In our last class, we equalizes two quantities. हमने अपनी लास्ट क्लास में चार क्वांटिटीज को इक्वलाइज किया. 1 mole is equal to ARMR and formula mass in grams, containing 6 times 10 power 23 particles. And if it is gas, it should occupy 24 dm3. और हमने कहा कि ये चारों क्वांटिटीज एक दूसरे के बराबर हैं. We can convert anything with respect to mole. ये बात हमारा डिस्कशन हुआ था. आप सब जितने लोग जाग रहे हैं, क्लास का पार्ट है, मुझे रिस्पॉन्स करके बताएं कि क्या हमारा ये डिस्कशन हो चुका है. क्विकली रिस्पॉन्स कीजिएगा ताकि फिर हमें बात आगे बढ़ानी आसान हो. अच्छा जी, मेरे पास 10 बच्चों के रिस्पॉन्सेज आ गए हैं, बाकी अभी भी सो रहे हैं. बराबर. नाउ आज बात जाएगी एप्लीकेशन ऑफ दीज कन्वर्जन्स over a chemical equation. देखो, if a substance is pure, अगर कोई सब्सटेंस प्योर है, यानी प्योर, मुझे कैसे पता चले प्योर है? कि वो सॉलिड, लिक्विड या गैस स्टेट में है. तो दिस आइडिया डायरेक्टली अप्लाइज ऑन दैट, राइट? ये आइडिया डायरेक्टली उसके ऊपर एप्लीकेबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल सी इक्वेशन लिखता हूँ, Mg plus O2 gives MgO, और इस इक्वेशन के साथ मुझे स्टेट सिंबल दिए जाएं, सॉलिड मैग्नीशियम, गैसियस ऑक्सीजन, सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड. बल्कि और सिंपल इक्वेशन मैं लिख लूं, कार्बन ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. इससे आसान कोई इक्वेशन नहीं होगी, आई होप. तो इस इक्वेशन के बारे में मैं ये लिख सकता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट चीज जो मैं लिख सकता हूँ वो ये लिख सकता हूँ, 1 atom of carbon reacts with 1 molecule of oxygen, producing 1 molecule of carbon dioxide. ये तो सिंपलेस्ट वर्जन है, राइट? लेकिन इसी इक्वेशन को अगर मैं रीराइट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 mole of carbon reacts with 1 mole of oxygen gas, producing 1 mole of carbon dioxide. यानी जो भी इक्वेशन है उसके जो भी बैलेंसिंग इंटीजर्स हैं उसकी बेसिस पे मैं इसे मोल्स में कॉल आउट कर सकता हूँ. अगर ये 1 मोल है, इफ दिस इज 1 मोल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ
What is the mass of 1 mole of carbon? I can say 12 grams of carbon. What is the mass of 1 mole of oxygen? 32 grams of oxygen makes 44 grams of carbon dioxide, right? If I say, if this is 1 mole, I can also write 6 times 10 power 23 atoms of carbon. And if it is 1 mole, so this should have this much number of particles. You already know that. Reacts with 6 times 10 power 23 molecules of oxygen, producing 6 times 10 power 23 molecules of CO2. अच्छा, अब क्योंकि कार्बन एक सॉलिड है तो कार्बन पे वॉल्यूम वाला फैक्टर एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है. यू ऑलरेडी नो दैट. सो आई कैन रीराइट दैट 1 मोल ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन किस स्टेट में, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेट में है, गैस में. I can write 1 mole of carbon can react with 24 dm cube of oxygen, producing 24 dm cube of carbon dioxide. Now, if I compare all of them, तो क्या ये इसी रेक्टेंगल से रिलेटेड बातें हो रही हैं? हम्म क्या ये इसी रेक्टेंगल से रिलेटेड बातें हो रही हैं सारी? प्लीज रिस्पॉन्ड करो मुझे. क्या कोई भी चीज मैं इस रेक्टेंगल से बाहर से लेके आया हूं? ये मोल की डिफरेंट ट्रांसलेशन है जो मैंने अपनी लास्ट क्लास में सीखी हैं. क्या ये तमाम क्वांटिटीज जो मैंने लिखी हैं इनमें किसी में किसी को कोई डाउट मौजूद है? प्लीज रिस्पॉन्स कीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर, इसकी रियलाइजेशन के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते. यानी दुनिया में जितनी भी केमिकल इक्वेशंस हैं, all of them are associated with this rectangular. अब अगर मैं पहली वाली इक्वेशन के बारे में बात करूं, mg का Ar24 होता है, ऑक्सीजन का Mr32 होता है. सो अगर मैं इस इक्वेशन को इधर लिखूं, प्लस O2 it makes 2 MgO. It is solid, it is gas, it is solid. So I can write 1 mole of magnesium reacts with 1 mole of oxygen, makes, oh I'm so sorry, ये 2 moles आएगा यहाँ, 2 moles of magnesium oxide. तो अगर इसका Ar24 है तो मैं लिख सकता हूँ 48 grams of magnesium, 32 grams of oxygen, producing
80 grams of MgO, सर 80 कैसे आया? mg 40 है, टाइम्स 2 कितना हो जाएगा? 80. If I rewrite this considering the state, I can say 2 moles of, एक मिनट रुको, 2 moles नहीं लिखते, पार्टिकल पे चले जाते हैं. कितने पार्टिकल होंगे, कितने एटम्स होंगे मैग्नीशियम में? 2 times 6 times 10 power 23 atoms of magnesium. क्या ये बात सही है? क्विक रिस्पॉन्सेस चाहिए बेटा मुझे. वी आर नॉट सिटिंग इन अ क्लास, वी आर इन अ वर्चुअल क्लास जहाँ पे रिस्पॉन्सेस वैसे ही मिलना मुश्किल होते हैं. बात को समझना, बच्चों ने एक ट्रेंड बना लिया ये बोलना कि ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आता, लेकिन मैं ये समझता हूँ ऑनलाइन क्लास में बेहतर समझ में आता है. अब्दुल कादिर साहब खामोश बैठिए. थैंक यू वेरी मच. नहीं, मुझे रिटर्न रिस्पॉन्सेस चाहिए. इज दैट थिंग क्लियर बेटा कादिर साहब? थैंक यू. ओके, इतने एटम्स हैं, ये कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए? 6 times 10 power 23 molecules, and obviously 2 times 6 times 10 power 23 particles in case of magnesium oxide, which is wrong, but इस स्टेज पे मुझे यही कहना पड़ेगा. Okay, if I say 2 moles of magnesium reacts with 24 dm cube of oxygen to produce 2 moles of magnesium oxide, is that thing correct? जल्दी से बताओ ताकि अब इसकी एप्लीकेशन के ऊपर जाए. Now लेट मी मूव ऑन, मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए. एग्जामिनर का काम, एक मिनट रुके, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है? एक सब्सटेंस की क्वांटिटी में मोल में दे दी, दूसरे की मास में दे दी, और तीसरे की वॉल्यूम में पूछ ली. या फिर एक सब्सटेंस की क्वांटिटी मास में दे दी, दूसरे की वॉल्यूम में दे दी, और तीसरे की मास में पूछ ली, अगर वो प्रोडक्ट तक पूछना चाहता है. तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसलिए बनाता है ताकि आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर अंदाज में जज कर सके. जिसकी मिसाल, अभी बहुत सारी मिसालें आप आज भी देखेंगे, इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर भी देखेंगे, और आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन को कितना मूव करता है ताकि चैलेंज लेवल को बढ़ाया जा सके. अब ज़रा एक सवाल देखते हैं. पहला सवाल बहुत सादा सा लिखूंगा, एक मिनट, मैं जिसके नाम रैंडमली ले रहा हूँ वो हाथ रेस करें. आयशा जर्जीस, ये बात समझ में आती है बेटा? हाथ रेस कर लो अगर आ रही है तो. ओके. अब्दुल कादिर, तुम्हें ये बात समझ में आती है? असफा अरशद, ये बात समझ में आती है? जिनसे मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ वही हाथ रेस करें, बाकी सब प्लीज. फिजा अली जाफरी, ASB, इज दैट थिंग मेकिंग सेंस टू यू? अभी हाथ रेस रखिएगा सब लोग. तूबा आबिद, इज दैट थिंग मेकिंग सेंस टू यू? शहरियार जावेद,
Is that thing making sense to you also? Ruman Ahmed, Iruj, Hasanullah, Aisha Khalid, Bakar Raza, Saad Akhtar. Saad Akhtar, are you there? Maybe sleeping. So thank you very much for your responses. Now let us move on. Okay. अब एक सवाल मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ और ये बताता हूँ कि आपने किसी सवाल में किस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। कह रहा है फाइंड द मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड produced when 18 grams of magnesium reacts with excess of oxygen। जो क्वेश्चन में तुम्हें क्वांटिटीज दी कुछ इस तरह से हैं। ARMR तुम्हें प्रोवाइड किए गए Mg24 है, O232 है और MgO40 है। ये मैंने भी तुम्हें बता ही दी है। ओके, सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए? सवाल को दोबारा पढ़ना चाहिए कि किसकी क्वांटिटी मांगी गई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, किसकी क्वांटिटी बताई गई है मैग्नीशियम की, और क्या सवाल में कोई एक्सेस लिमिटिंग का तस्करा है। यस, ऑक्सीजन इज एक्सेस। सबसे पहले ये बताओ कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी या कौन सी बात सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या सवाल मास ऑफ मैग्नीशियम? यस, इस पे मार्क है। मास ऑफ मैग्नीशियम, इसको यूज करना है ऑब्वियसली। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन सी है? क्या तुम्हें एक्सेस के बारे में बताया जा रहा है? यस, बताया जा रहा है। और वो कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो केमिकल है जो इस पूरी कैलकुलेशन में एक्सेस है। इसका मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, but have no significance in question। सबसे पहले तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कि कोई एक्सेस दिया हुआ है। जो सब्सटेंस एक्सेस होता है वो कैलकुलेशन का पार्ट बन नहीं सकता। आज याद करो इस बात को, आगे चल के बहुत काम आएगी। द सब्सटेंस दैट इज एक्सेस will not be the part of calculation whether its quantity is given or not। आइए ये बात समझ में, जिसकी क्वांटिटी दी हो या नहीं दी हो, क्वांटिटी नहीं दी हुई, एक मिनट रुको। ओके, जिसके भी हाथ में तकलीफ हो रही है इस दफा तो इग्नोर कर दिया, अगली दफा नहीं करूँगा। एक मिनट रुको।
अच्छा चले भी गए वो साहब। अरे यार थोड़ा दम था तो रुकते तो क्लास के अंदर। बट एनीवेज कोई बात नहीं। ओके जी। नाउ समथिंग which is excess will not be deciding the amount of product. वो प्रोडक्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं बता सकती, लेकिन ये मेरे लिए सबसे ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ क्रॉस आउट कर दूँ उसे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका कैलकुलेशन में कोई ताल्लुक नहीं है। नाउ लेट मी स्टार्ट द फाइनल कैलकुलेशन फॉर दिस। मुझे इसकी फाइनल कैलकुलेशन करने दीजिए। मुझे ये बताया जा रहा है, इक्वेशन मुझे बता रही है कि अब यू कैन रिलेट बिटवीन दोज क्वांटिटीज विच आर गिवन एंड विच हैज बीन आस्क्ड। मैं यहाँ लिखता हूँ 2 moles ऑफ मैग्नीशियम is producing 2 moles of what? Magnesium oxide. जनाब ये अपना कैमरा बंद कीजिए आईफोन एक्स साहब। थैंक यू। ना रिलेशन मेरे पास कुछ इस तरह से बना है। अच्छा, अब मैं क्वांटिटीज को, 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना दिया है मुझे, जो उसका ए आर है, तो 2 moles का मास कितना होना चाहिए? 2 times 24 grams will produce 2 times 40 grams, राइट। और अब मैं मजीद आगे चल के ये कह सकता हूँ कितना मास प्रोवाइडेड है। 18 grams gives x of this, so I can relate that. So 2 times 24 times x is equal to 2 times 40 times 18. So x will be equal to 2 times 40 times 18 over 2 times 24 times 1 and times 2. And this is the only quantity that is left. इसका सम कर लीजिए कितना आता है। x will be equal to, आंसर बताइए मुझे। 30. Anyone else? बाकर के आंसर को कंफर्म कर लेते हैं। कोई और कैलकुलेट करके बताए। 30. So this is my answer. चलिए इसी तरह का एक और सादा सा क्वेश्चन प्लॉट करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उससे कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए आई एम चेंजिंग द स्लाइड। एक और सादा सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन। What mass of sulfur trioxide is produced when sulfur trioxide when 60 grams of oxygen is reacted with excess of sulfur dioxide? इक्वेशन देखिए।
ARMR देखिए, SO2 का MR है 64, O2 का है 32, SO3 का है 80। अगर एक चीज देखिएगा, कौन एक्सेस है इसमें? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। इज दैट थिंग मेकिंग सेंस अगेन? जिसको एग्जामिनर बता दे कि जो एक्सेस है, तो इसलिए उसने मेरी जिंदगी आसान कर दी है। Is that making sense to everyone? Respond quickly. Okay. शेर खामोशी से देखिए पहले से क्या हो क्या रहा है, उसके बाद सवाल पूछिए। यानी सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेस था, मैंने उसको क्रॉस आउट कर दिया। ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड के दरमियान रिलेशन बना। I can write this: 1 mole of oxygen makes 2 moles of sulfur trioxide। तो एक का मास दिया गया है, इसका भी मास मांगा गया, तो मास मास रिलेशन बना लेते हैं। 1 मोल मास का 32 grams of oxygen produces 2 times 80 grams of sulfur trioxide। of sulfur trioxide कितना दिया है तुम्हें ऑक्सीजन? 60 grams is 2x cross multiplication, 32x 2 times 80 times 60, x will be equal to 2 times 80 times 60 over, and the answer will be 300 grams of sulfur trioxide. Is that making sense now how to deal with mole? Okay. अब एक सवाल तुम लोग करके मुझे वर्किंग भेजोगे प्राइवेटली व्हाट्सएप के ऊपर। सवाल यहाँ लिख रहा हूँ, सबने वर्किंग मुझे प्राइवेटली भेजनी है। Find the volume of carbon dioxide produced when 60 grams of magnesium carbonate is reacted with excess of hydrochloric acid solid HCl aqueous। अब बहुत सारे बच्चों की आंखें फौरन जाएंगी एक्वस के ऊपर, तो मैं अभी आपको बताता चलूं कि जो एक्वस केमिकल है वो उसने एक्सेस कर दिया है। मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में कुछ पूछा नहीं है। ये गैस है, ये लिक्विड है।
वाटर के बारे में कुछ, यानी रिलेशन किन दो के दरमियान बनना है. क्विकली सॉल्व दिस एंड आंसर and show me your working. Send me your working on WhatsApp. MgCO3 का AR84 है, CO2 का 844 है. MR है इन दोनों, या फॉर्मूला मास कह लीजिए. शाबाश, जल्दी व्हाट्सएप पे आंसर चाहिए मुझे सारे बच्चों का. फाकर चुपचाप क्लास ले लो. शाबाश फिजा. मेरे पास अब तक 6 बच्चों के आंसर गलत आ चुके हैं. ओके, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. शाबाश सुहाना, शाबाश बाकर. बाकर के आंसर में, बाकर ये क्या किया इसके साथ तुमने? जर्जी तुमने भी क्या किया इसके साथ? छोटी सी चीज का इशू है, लेकिन जैसे ही मैं क्लियर करूंगा. ओके तला साहब, जस्ट वेट फॉर द राइट आंसर. ऑलराइट, चलो अब बच्चों मेरा आंसर देखो. मैं किस तरह से इसको सॉल्व कर रहा हूँ. नाउ डोंट सेंड मी द आंसर्स, पहले मुझे सॉल्व करने दीजिए. थैंक यू.
मुझे रिलेशन बनाना पड़ेगा किस किस के दरमियान। 1 मोल ऑफ MgCO3 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2। अब दोनों को ट्रांसलेट कर लो, एक ही क्वांटिटी भी मास में, दूसरे का वॉल्यूम पूछ रहे हैं। कुछ बच्चों ने मास से मास ही निकाल दिया दोबारा से। 1 मोल का मास कितना? 84 ग्राम्स ऑफ MgCO। Alright, 84 grams of this producing 24 dm cube of CO2 because इसका वॉल्यूम मांग रहा है, मास नहीं। 84 is to 24, so 60 is to x. Do the cross multiplication, so this becomes 84x, 24 times 60. X will be equal to 24 times 60 over 84, and the answer would be, and the answer will be, and the answer will be, बताओ मुझे। 17.14। अब जिन्होंने गलती की है वो बेहतर समझ सकते हैं, और वो अपनी रियलाइज भी कर सकते हैं गलती। अब मुझे दो सवाल देने हैं। फिजा, यू शुड बी दैट क्विक एज यू हैव डन द प्रीवियस वन। मैं दो क्वेश्चंस लिखता हूँ। फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसी क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन 6 grams of oxygen reacts with excess of सल्फर डाइऑक्साइड, तो इक्वेशन क्या है? 2SO2 plus O2 gives 2SO3। MR जो दिए सल्फर डाइऑक्साइड का 64 plus 32 और SO3 का 80। ठीक है, लेकिन मैं बता नहीं रहा कि इसमें करना क्या है, ये तुमने खुद से जज करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो। कैलकुलेटिंग द मास ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस when 18 dm cube of chlorine reacts with excess of hydrogen gas, H2 plus Cl2 2HCl। सोच समझ के कीजिए, आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं जीत जाऊंगा। आप में से आधे से ज़्यादा जिस तरफ मैं डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ हो जाएंगे। 36.5। ठीक है जी। You have 4 minutes to send me your answer for both of the questions.
ऑलराइट, तो आई होप मेरे पास कुछ बच्चों ने आंसर भी सही, अब ज़्यादातर के सही है, 3 क्या गलत है। ऑब्जर्व कीजिए, रिलेशनिंग होगी, जो एक्सेस है उसको क्रॉस आउट कर देंगे, रिलेशन बनाएंगे इन दो के दरमियान। 1 mole of oxygen, 2 moles of sulfur trioxide। ऑक्सीजन किस यूनिट में दिया गया है? ग्राम्स में। सल्फर ट्राइऑक्साइड का क्या मालूम किया जा रहा है? वॉल्यूम। अगर मैं इसको रिलेट करूं, इसको मास में ट्रांसलेट कर लेता हूं, इसको 2 times 24, so 6 grams, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, so this will be equal to 32x, x will be equal to, and which is 16 times 2 times 3, 3 times 2 18, 9 dmq। सबसे पहले आंसर मेरे पास फिजा अली जाफरी का है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सॉरी एक फ़ोन कॉल आ गया था कि ये भी तो ज़रूरी होता है ना, मुख्तलिफ जगहों से फ़ोन कॉल्स का आना ड्यूरिंग क्लास।
एनीवेज इसको देखिए, कह रहा है कि मास कैलकुलेट कीजिए वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन से, हाइड्रोजन एक्सेस है तो जो एक्सेस है उसको क्रॉस आउट कर दीजिए। आंसर क्या बनना चाहिए, 2 मोल सॉरी 1 मोल ऑफ क्लोरीन 2 मोल्स ऑफ HCl। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 24 dm³ ऑफ क्लोरीन 2 times 36.5 grams of HCl. So 18 dm³ of this is 2x। तो जरा बताइए आंसर क्या, यहाँ ही बता दो चैट बॉक्स में। And this will be 54.75 grams of this। Is that making sense to everyone? एक सवाल और टेस्ट के लिए दूंगा, फिर क्लास को यहाँ एंड करूंगा। मंडे को रखनी पड़ेगी बड़ी क्लास, वेंसडे को रखनी पड़ेगी बड़ी क्लास, क्योंकि रेगुलर क्लासेस सस्पेंड होंगी वेकेशंस की वजह से। बहरहाल अभी बात करता हूँ थोड़ी देर के अंदर, पहले ये क्वेश्चन का। फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड needed to react with excess of oxygen to produce 150 grams of carbon dioxide, CO2, right? That's the question. 28 is the mass of CO2 का mass आप जानते हैं 44, और ऑक्सीजन का mass 32। यूज these value। अच्छा एक मिनट रुको, ये रूल्स को मैं दूसरा क्वेश्चन क्लियर कर दूं, पहले उसके बाद शुरू करते हैं। कैलकुलेटिंग मास ऑफ HCl gas produced when 18 dm³ of chlorine reacts with excess of hydrogen gas। हाइड्रोजन एक्सेस की वजह से कैंसिल हो गई रूल्स। रिलेशनिंग इन दोनों के दरमियान 1 मोल ऑफ क्लोरीन 2 मोल्स ऑफ HCl। क्लोरीन किस यूनिट में दिया था, DM में, तो उसको वॉल्यूम के हिसाब से ट्रांसलेट करना है। HCl का क्या मांगा था, मास, तो उसको मास के हिसाब से ट्रांसलेट करना है, राइट जी। So 1 mole of chlorine, 2 moles of HCl, so 24 dm³ of this, so 2 times 36.5 grams of, so 18 grams of this, 18 dm³ of this is 2x। Okay, अब इस क्वेश्चन पे इसको गौर से देखिए, आपके पास सिर्फ 3 मिनट है इसको आंसर करने के लिए। जी साद अकबर साहब। साद अकबर, ये तुम्हें खुद फाइंड करना पड़ेगा। वन 50 ग्राम्स है। ओके फिजा, आयशा के पास आंसर क्या आया, आयशा का फिर अलग आया है। बाकर का आंसर क्या आया है, अभी देखते हैं।
ठीक है जी, चलिए इसको सॉल्व मैं करूं। और से देखिएगा आंसर को, क्योंकि आज ओके कौन एक्सेस है, ऑक्सीजन, क्रॉस आउट कर दीजिए। कैलकुलेशन करते हैं, 2 moles ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसिंग 2 moles ऑफ CO2। ये मेरे पास पहली स्टेटमेंट आ गई। ओके ये मुझे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फाइंड, रिएक्टेंट फाइंड करना है। तो 2 times x, एक मिनट, अभी नहीं, वेट। ये तुम्हें वॉल्यूम के टर्म में फाइंड करना है। तो 2 moles का मतलब 2 times 24, 2 times 44, ये मेरे पास पहला। और प्रोवाइड तुम्हें क्या किया गया है, 150 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 150 ऑफ CO2 इज टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 times 24 times 150 is equal to 2 times 44 times x is equal to 2 times 24 times 150 over 2 times 44। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, बाकी कैलकुलेट कर दो। मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? फिजा तुम्हारा आंसर सही है? 81 पॉइंट। सो दिस इज द सेकंड वीडियो जो हम अब थोड़ी देर के अंदर यूट्यूब क्लासरूम के यूट्यूब पेज के ऊपर अपलोड कर देंगे।